हकीकत है कि हमने 35 दिन में ही यूजीसी नेट क्वालिफाई किए हैं। शेड्यूल बनाए होंगे 35 दिन के लिए कि 35 दिन सिर्फ पढ़ना है, दिन रात करके पढ़ना है, 24 घंटा पढ़ना है। कितना शेड्यूल बनाए थे आप पढ़ने के लिए? सब जैसा लग रहा था कि हम मेहनत कर रहे हैं, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझसे होगा या नहीं होगा, इस तरह की हज़ारों सवालें मन में एक साथ उठने लगती थी। हज़ारों लोग टेस्ट देते हैं, उसमें ये पता चलता है कि आपका रैंक कितना है। सेंटर पे ऐसा फील हो रहा था कि हम कुछ पढ़े नहीं हैं। लाइफ में प्रेम उरेम किए हैं कि नहीं? सर आपके लिए फेवरेट है। 35 दिन के मेहनत में यूजीसी नेट जो होता है वो क्वालिफाई किए, असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किए हैं। बाकी इनसे जानेंगे। और ये पास करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट को सालों मेहनत करना पड़ता है, साल 2 साल मेहनत करते हैं लेकिन नहीं निकल पाता है। और ये हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं जो मात्र 35 दिन के मेहनत में जो है कर पाए हैं, तो इनसे जानेंगे। और खास बात ये भी है कि ये गांव में रह करके, प्रॉपर गांव में रह करके तैयारी की है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम सरोज कुमार मंडल है, घर सुदामा नगरी बोखरी, पोस्ट दुल्हा, थाना बीसपी, खैरी बांका उत्तरी, पंचायत मधुबनी जिला के अंतर्गत आता। कैसे आप तैयारी करने का सोचे और 35 दिन में जो है यूजीसी नेट जो है क्वालिफाई किए हैं? आप तो प्रोफेसर बनने का लक्ष्य का पहला सीढ़ी आप पार कर चुके हैं। अनुभव तो अच्छा ही है। और रहा जहाँ तक तैयारी की बात, तो हकीकत है कि हमने 35 दिन में ही यूजीसी नेट क्वालिफाई किए हैं। इसके लिए मैंने प्रॉपर स्ट्रेटजी अपनाए हैं। मतलब यूजीसी नेट जो प्रोफेसर बनने का जो प्रेरणा किससे मिला, कैसे सोच आया आपके अंदर कि हमको प्रोफेसर बनना है? वो हम अपने गांव से ही हमको देखने को मिला है कि गांव में जैसे टीचर बनते थे कोई, तो मेरे गुरुजी थे जो मंदिर के पुजारी हैं, पूज्य श्री राम उद्गार यादव जी, वो काफ़ी उनको चर्चा प्रशंसा करते रहते थे कि ये बन गए वो बन गए। जिसका भी जॉब होता था उनकी काफ़ी प्रशंसा होती थी। तो मैंने वहीं से पहला लक्ष्य स्टार्ट किया कि यदि मैं इससे भी ऊपर का पोस्ट भला एग्जाम अगर क्वालिफाई कर जाता हूं तो मेरा भी प्रशंसा। आप जो यूजीसी नेट क्वालिफाई किए हैं तो यही लक्ष्य था कि और कोई लक्ष्य था, या इससे पहले यूजीसी नेट का एग्जाम दे चुके हैं? लक्ष्य तो कोई दूसरा था। क्या था लक्ष्य? बट लक्ष्य मेरा था सीबीआई इंस्पेक्टर बनने का। ऐसे सीजीएल की तैयारी में पूरी तरह जमे हुए थे, तो अचानक सा देखे कि बिहार में बाढ़ आ गया, वो भी बीपीएससी टीचरों का बाढ़। और उन लोगों सबका टीचरों में हो गया जो समझिए इतना ज़्यादा मेहनत करने वाले नहीं थे जो होना चाहिए। जो जितना जो कोई दूसरा फील्ड में 80% दे रहे हैं मेहनत का, टीचर बारे में 20% देने पर भी हो जा रहा है सिलेक्शन। तो वहाँ कुछ ना कुछ मन में खलती है, गांव में चर्चा प्रशंसा होने लगती है। मतलब जब से बिहार में बाहर आया टीचर का, तब से सब नए नए बच्चे को होने लगा, तो आपको भी मन हुआ कि कुछ न कुछ करना है, लेकिन जल्दी करना। 35 दिन में, मात्र 35 दिन में क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात होती है। सब जाने चाहेगा कि क्या स्ट्रेटजी अपनाए कि आपने 35 दिन में क्वालिफाई कर गए। इतने कम समय में तैयारी को कैसे व्यवस्थित किए, किस तरीका से? यहाँ 2 स्टेज होता है यूजीसी नेट में, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में भी 10 यूनिट है और पेपर 2 में भी 10 यूनिट होता। तो जैसे कि मैं जो कंपटीशन बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा पेपर 1 इजी रहा, उसमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी का जो शेष बचा हुआ समय था, हम पेपर 2 में मतलब हिंदी में पूरी तरह लगा दिए, झोंक दिए, ताकि हिंदी में जितना ज़्यादा स्कोर होगा मेरा उतना जल्दी ज़्यादा नंबर आएगा और क्वालिफाई कर जाएंगे। अध्ययन का क्या जो सिलेबस है उसको डाउनलोड किए और सिलेबस के अकॉर्डिंग क्रमबद्ध तरीके से एक लाइन जो एक बार जो नहीं होता है कि पूरा सारांश को एक बार पढ़ना, पिछले साल का पूरा देखना। पहले पूरा सारांश को ढंग से पढ़ें, इसके बाद उसका प्रीवियस ईयर्स पिछले साल का पूछे हुए क्वेश्चन से रिलेट किए
कि यूजीसी क्या पूछ रहा है और क्या डिमांड कर रहा है अब आने वाला कंपटीशन में, उसी के देखते हुए हमने अपना रणनीति तैयार किया और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स पढ़े। पिछले साल पूछा गया उसको प्रॉपर एनालिसिस की, उसके बाद अपना स्ट्रेटेजी बनाया। स्टूडेंट है तो सभी सब्जेक्ट पे कमांड नहीं होगा, कोई सा सब्जेक्ट जो है काफी वास्ट होगा, कभी कोई सा में इंटरेस्ट नहीं होगा, तो कैसे बनाइए सब एनालिसिस करने के बाद, पिछले साल का क्वेश्चन देखने के बाद कैसे एनालिसिस करके क्या स्ट्रेटेजी अपना बनाए कि कौन सा सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना है, कौन सा पर कम ध्यान देना है, क्या अपनाए आप? पेपर 1 पे थोड़ा ज़्यादा कंसस नहीं रहे, लेकिन पेपर 2 पे पूरी तरह कंसस रहे। पेपर 1 में कंपटीशन का जैसे तैयारी किए थे तो उसमें लगभग 6 यूनिट मुझे वैसे ही आ रहा था जो पूछ रहा था, बाकी का रहा 4 यूनिट हमको पढ़ना पड़ा पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के लिए मैंने सारा यूनिट पढ़े। कोई शेड्यूल बनाए होंगे 35 दिन के लिए कि 35 दिन सिर्फ पढ़ना है, दिन रात करके पढ़ना है, 24 घंटा पढ़ना है, कितना शेड्यूल बनाए थे आप पढ़ने के लिए? 5 से 6 घंटा रेगुलर पढ़ते थे डेली बेस में, और उसी में कंटिन्यूटी तैयारी करते करते हमने 35 दिन में समझिए क्वालिफाई कर गए। पहले यूजीसी नेट का कोई एग्जाम दिए थे या नहीं दिए? नहीं, इससे पहले मेरा यूजीसी में कोई रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ था, सपना भी नहीं था? नहीं। कहीं से महाराज आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं था, तो आप फिर कहे आ गए आप इसमें, बताइए। नहीं, देखे कि मुझसे कमजोर स्टूडेंट, मतलब जिसको कुछ नहीं आता था, वो 11th-12th का टीचर बन गया। यदि हम भी 11th-12th का ही टीचर बनते हैं तो उसके नज़र में मेरा उतना नहीं रह जाएगा, इसीलिए ये सब बातें खलती थी, और वो सोच के मैंने एक स्टेप आगे की सोची, इसीलिए मैंने मेहनत को एक नई दिशा दी और पूरी जोर दे दी उसमें। आपका जो पढ़ने का रिसोर्स क्या रहा? बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, कोई बुक से पढ़ते हैं, आपका जो 35 दिन का स्ट्रेटजी था क्या था? ये दृष्टि का गाइड है, जो इसको हमने अच्छे से पढ़े थे, इसमें प्रीवियस ईयर्स है बहुत सारे, वो लगाए, और इसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर उसका सारांश दिया हुआ है, जो मेन चीज़ होते हैं वे सारे दिए हुए हैं, इसको मैंने पूरी तरह पढ़े, और इसके बाद मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दिए। बस इतना ही किए, और प्रीवियस ईयर्स को बार बार रिवाइज किए और इसको रिवाइज किए। जैसे बताए आपके पूरा पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट देते थे, उसमें क्या योगदान रहता है एग्जाम का? ये पता चलता है कि आप क्या पढ़े हैं और कितना पढ़े हैं, आपकी तैयारी कहाँ तक है। बहुत हजारों लोग टेस्ट देते हैं, उसमें ये पता चलता है कि आपका रैंक कितना है, इसलिए स्पष्ट। कितना रैंक आता था जब आप देते थे? तो जैसे कि मैंने फर्स्ट बार टेस्ट मारे मॉक पेपर 1 का, तो मेरा 26 गो क्वेश्चन सही हुआ था, 26। तो उसमें लिखा गया था कि कट ऑफ क्लियर, उसमें बता दिया था कट ऑफ क्लियर। तो मैंने आश्चर्य हुआ कि हमने कभी पढ़े नहीं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन कट ऑफ क्लियर हो गया, इसका मतलब है थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो इसी तरह करते करते इंटरेस्ट होते होते पढ़ने लगे, और तब टेस्ट देने लगे, तो लगभग मैं कट ऑफ क्लियर हो रहा था। कब से कर रहे थे जनरल कंपटीशन का तैयारी? जनरल कंपटीशन की तैयारी हमने 2018 के बाद 2018 के बाद से। हाँ। और सफलता मिला 2024 में? 24 में फिलहाल, हाँ, 93 पे। हाँ, एक सीढ़ी आपने पार कर गए। गया। कभी ऐसा भी समय आया जब मन तंगी हो गया हो कि नहीं पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, नहीं कुछ हो रहा है, घर का प्रेशर बहुत सारा होता है स्टूडेंट के पास कि नहीं अब हमसे नहीं होगा, ऐसा कभी महसूस हुआ आपको? बहुत बार आया। कौन सा समय? जिस समय तैयारी का 1-2 साल हो चुका था, तब जैसा लग रहा था कि हम मेहनत कर रहे हैं, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझसे होगा या नहीं होगा, इस तरह की हजारों सवालें मन में एक साथ उठने लगती थी कि हमारा दिशा सही है या नहीं है। ये एक अच्छा मोटिवेशन की ज़रूरी पड़ता है, जो मेरे पास नहीं था, उसकी कमी थी। और हम कैसे सरवाइव कर पाए उस समय? हाँ, अपने आप को जो है हमने एक जिद कहते हैं ना, जिद, वो जिद बांध लिए, और मैंने अपने आप को उसमें झोंक दिया कि चलो कुछ नहीं होगा लाइफ में, तो बाद में देखा जाएगा, कुछ कर लेंगे। कभी कभी होता है घर का भी ताना सुनना पड़ता है, बहुत सारे स्टूडेंट को घर का ताना सुनना पड़ता है कि जल्दी नहीं निकल रहा, जाओ बाहर जाओ कमाओ, इतना बड़ा हो गया है, कुछ खर्चा नहीं दे रहा है, ये सारा समस्या जहाँ में भी आया। फैमिली की बात है तो हम पूरे एक खानदान कहते हैं, इस खानदान में फर्स्ट ग्रेजुएट हैं और पहला पढ़े लिखे जो है वो मान सकते हैं।
तो एक तरह से मुझे ये फैमिली को मोटिवेट करना रहता था कि कोई बात नहीं है, जो इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगा, जो आप वेट कीजिए, धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। इस तरह करके हम फैमिली को भी मोटिवेट करते थे और अपने आप को भी सेल्फ मोटिवेट होते थे। हम लोग को भी काम करते हैं, जब डिमोटिवेट होते हैं तो कुछ ऐसा मन में है हमारे अंदर जो हम मोटिवेट कर लेते हैं, फिर से उठ पड़ते हैं काम करने के लिए। तो आपके लाइफ में भी होता है, तो क्या प्रेरणा का स्रोत क्या रखे थे? एक पारिवारिक स्थिति, एक गरीबी का माहौल, हम ये सोचते थे यदि कुछ नहीं हो पाता है तो यदि हम किसी दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं और वहाँ पे हमको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम इतना तक तैयारी कर चुके हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो मेरा रिजल्ट हो सकता है। यदि हम ये लाइन छोड़कर किसी दूसरे लाइन में जाते हैं तो हमें जीरो से सीखना पड़ता। ये सब बातें मेरे माइंड को ज़्यादा एक्टिव रखता था कि नहीं, जो है सो इसी में करना है और इसी में एफर्ट लगाना है, आगे जो हो। परीक्षा का अनुभव आप अपना शेयर कीजिएगा। जब जिस दिन आप परीक्षा देने गए तो कैसा फील हो रहा था उस दिन? हाँ। कि निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? नहीं, क्या उस दिन काफ़ी अथी हो गए थे, कंफ्यूज्ड और डिप्रेशन में थे कि क्या होगा, क्या मतलब डर हो रहा था अंदर से बहुत ज़्यादा। हाँ, कि क्या पूछेगा, क्या नहीं आएगा, क्या हमको तैयारी है, जैसे लग रहा था हमें कुछ आता ही नहीं है। एग्जामिनेशन से हाँ सेंटर पे ऐसा फील हो रहा था कि हम कुछ पढ़े नहीं हैं, कुछ भी पढ़ के नहीं गए हैं, कंफ्यूज हो गए थे। सोच लिए थे कि 30-35 दिन पड़े हैं, जो बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा नहीं है, हो रहा तो मेरा कहाँ से होगा। तो ये सब बातें जो है कभी हमको रिलीफ दिलाती थी कि चलो कोई नहीं, इस बार नहीं तो अगले अटेम्प्ट में देखा जाएगा। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम में बैठे और क्वेश्चन आया तो पेपर 1 का जैसे ही क्वेश्चन आया तो देखते ही बनाना चालू कर दिए, तो लगा कि नहीं मेरे ही लायक क्वेश्चन था। हॉल में बैठ गए, पहले तो बेचैनी छाया था कि मात्र 35 दिन पड़े, क्या निकलेगा। हाँ, लेकिन आप तो कमाल कर दिए। हाँ। बाकी जब पेन और कॉपी आया आपके पास तो क्या स्ट्रेटेजी अपनाए कि कैसे, कौन सवाल पहले बनाना है, कैसे आप ये बहुत जरूरी होता है एक स्टूडेंट के लिए। बिल्कुल ये अपना साझा कीजिए। मैंने पहले पेपर 1 का जो है मेरा मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का जो सवाल था उसको मैंने पहले बनाने की कोशिश किया, क्योंकि हम जानते हैं कि मैथ में बनाएंगे तो पूरा सही होगा, अब 5 का 5 नंबर मिलेगा, वैसे भी 5 को क्वेश्चन सही होगा 10 नंबर वैसे मिलेगा। रीजनिंग में पूरा बनाएंगे तो पूरा का पूरा सही होगा, जीके जीएस में बनाएंगे तो पूरा सही होगा मेरा। तो पहले कॉम्पिटिटिव वाला पेपर 1 सेक्टर को बनाए, उससे मेरा कॉन्फिडेंस और बिल्ड होता गया। कौन सा सर आपके लिए फेवरेट है? देखिए हम प्रॉपर किसी कोई खास सर को कोई फॉलो नहीं किए थे, हमने ऑफलाइन जैसे बोले ना गाइड, दृष्टि का गाइड पढ़े और इसके बाद मॉक टेस्ट लगाए, टेक्स्ट बुक पे एनालिसिस किए, बस प्रॉपर किसी को फॉलो नहीं किए हम। हाँ, आता था यूट्यूब पर जैसे कोई वीडियो तो आधा 1 घंटा का देख लेते थे, सबका देख लेते थे थोड़ा करके। जो बच्चा यूजीसी नेट का तैयारी करते हैं उसको क्या सलाह दीजिएगा, क्या रणनीति अपनाएगा, क्या करेगा कि उसको भी कुछ ना कुछ हो पाए, या आप अपना कोई टिप्स है तो वो दे दीजिए। यही कहना चाहेंगे हम कि वो प्रॉपर बेस से पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जितने भी लगी हुई है गद्य गद्याएँ, ये सब जो सारी बुक्स है उस सब को फॉलो करके अच्छा से पढ़े, और पढ़ने के बाद 1-2 बार रिवीजन कर ले उसको। रिवीजन जैसे ही हो जाता है तो वो टेस्ट मारना चाहिए, उसको प्रीवियस ईयर्स लगाना चाहिए और मॉक पे काम करना चाहिए, इसमें उसका रिजल्ट हो सकता है। ये आपके फादर क्या करते हैं? जी, मेरे पिताजी एक मजदूर है, किसान, छोटा सा किसान है जो घर पे रह के खेती बाड़ी करते हैं, घर चलाते हैं। खेती बाड़ी करके ही घर चलाते हैं? जी। आप भी खेत में जाते थे? हाँ, स्वाभाविक बात है कि जब मजदूर फैमिली से हम पैदा हुए हैं तो जाना तो स्वाभाविक है, और जाते भी। कुदाली चलाते थे? बिल्कुल। हल भी चला लेते? हल भी चला लेते हैं हम, कुदाली चलाते थे, हल भी चला लेते हैं, धान भी रोप लेते हैं, जितने भी फसल वाली चीजें हैं वो मैंने किए हैं। किसानी करके अब 35 दिन में ये भी रिकॉर्ड तोड़ दिया आपका। घूस नहीं ना दिए थे कहीं? एनटीओ को घूस देना, अभी फर्जी आईपीएस बन जाता है। हम लोगों के लिए, एक छोटे मजदूर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम कहाँ से देने के लिए? 2 लाख 3 लाख नहीं दे सकते। 2 लाख 3 लाख में एनटीए मानेगा, उसके लिए कम से कम 20+ चाहिए उतना। लेकिन स्ट्रगल जो है दे सकता है। हाँ, स्ट्रगल से आप कर सकते हैं। स्ट्रगल है
कि आप जब जिद ठान लेते हैं तो किसी भी असंभव काम को संभव बना सकते हैं अपने मेहनत के दम पे। अब प्रोफेसर का सपना बहुत ही नजदीक है आपको, क्या लगता है आप खुशी आएगा? ऑफ कोर्स खुशी तो आएगा ही। प्रोफेसर एक अच्छा फैशन है, अच्छा पैशन है। मतलब और कामयाबी पर चलने वाला रास्ता सीधा नहीं होता है, और जब कामयाबी मिल जाता है तो रास्ता क्या हो जाता है, एकदम सीधा हो जाता है। सरल हो जाता है। होता है ना? जी ऐसा अनुभव हो रहा है आपको? हाँ, ऐसा फील तो हो रहा है कि हमने कुछ अच्छा किए हैं। शादी कब कर रहे हैं? शादी देखिए ये तो मेरे लिए थोड़ा कठिन सवाल हो गया, क्योंकि अब प्रोफेसर बन जाइएगा तो शादी करवे ना कीजिएगा, तब ना जी लाइफ सेटल होगा, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सेटल जब हो जाएंगे तब कोशिश करेंगे शादी करने का, क्योंकि विदाउट सेटल का थोड़ा परिवार चलाना लाइफ में प्रेम उरेम किए हैं कि नहीं? प्रेम कुछ बोलिए। प्रेम किस तरह का प्रेम का बात कर रहे हैं? मतलब जो बहुत सारे होता है, लड़की से बात करना, ये सब किए हैं कि नहीं? ये सब हम लोग उतना इन्वॉल्व नहीं रहे इस सब में, नहीं रहे। जो बच्चे यूजीसी नेट तैयारी कर रहे हैं उसके लिए लास्ट में आप क्या कहेंगे अपने तरफ से? हम यही कहना चाहेंगे उसको कि आप डटे रहें, लगे रहें। एक ना एक दिन आपकी सफलता जरूर रंग लाएगी, आपकी मेहनत जरूर रंग ला देगी। आपको सिर्फ अपने आप में ये विश्वास जगाना होगा कि हमारे द्वारा किया गया मेहनत रंग जरूर लाएगी। तो दोस्तों ये कैसा रहा ये पॉडकास्ट, ये इनके जीवनी था पूरा कि किस तरीका से मेहनत किए। मात्र 35 दिन में यूजीसी नेट को क्वालिफाई करना काफी अजूबा। मात्र गांव में रह करके, मतलब गांव में रह करके सोच समझ सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बड़े बड़े शहर में रहते हैं, पूरे तैयारी करते हैं, 2 साल तैयारी करते हैं, 3 साल से तैयारी करते हैं, लेकिन नहीं निकाल पाते। ये पॉडकास्ट बहुत ही जरूरी है उन स्टूडेंटों के लिए जो डीमोटिवेट हो जाते हैं। बाकी आप लोग को कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई भाई साहब अगर पॉडकास्ट में आना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पे या ईमेल पे संपर्क करके आप आ सकते हैं। कहता है ना कि शिक्षा हो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दारेगा। ये भाई साहब इतने मजबूर थे, इतने प्रयास किए, लेकिन आज प्रोफेसर बनेंगे, 4 चक्का में बैठेंगे और घूमेंगे, लोग देखेंगे और उससे इंस्पायर होंगे। बाकी आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को। आप भी अच्छा मुकाम पाना चाहते हैं तो एक बार जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।